आज मैं आप लोगों को कामना पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में नाग केसर का बड़ा ही चमत्कारी मंत्र और पूरी विधि देने जा रही हूँ। अभी गुरुवार यानी कि 30 जनवरी से लग रही है गुप्त नवरात्रि। आप लोग इस अनुष्ठान को कर कर 9 दिन और माँ चामुंडा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा ब्लॉग देखिए, मैं मंत्र सहित सारी विधि दूंगी आप लोगों को। यदि आपकी कोई भी मनोकामना हो और कोई कार्य नहीं हो रहे हों तो इस अनुष्ठान को आप जो भी ग्रस्त के साधक है, चाहे महिला हो पुरुष हो, सब ही कर सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं है, आप सिर्फ से फायदे ही फायदे हैं। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं जो आप लोगों को जानकारी दूंगी वह है नाग केसर की। और नाग केसर अभी आ रही है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी गुरुवार के दिन से लग रही है। नाग केसर बाबा भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। नाग केसर के बारे में तंत्र में बताया जाता है। बताया क्या, मैं तो हमेशा ही करती हूँ। नाग केसर सावन के महीने में, शिवरात्रि में और नवरात्रि में इसका बहुत महत्व होता है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि तंत्र में एक साधक को हर एक चीज़ का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है और यह गुरु कृपा से ही होता है। और गुरु भी उस हिसाब का होना चाहिए। भाई अब मैं ये नहीं कह सकती कि सबको गुरु किस हिसाब से देते हैं। अब मेरे गुरु तो मेरे पति महाराज जी थे, तो मुझे जिस हिसाब से उन्होंने चीज़ें दी है वह काफ़ी बहुत गहराई से, और हमने दोनों पति पत्नी ने इस क्षेत्र में जितना काम किया है शायद बहुत कम लोग इतना काम करते हैं। और पता नहीं ईश्वर की क्या मर्जी थी, तो हमारी बहुत सिर्फ हम समझते हैं कि हमको सिर्फ जीरो का ज्ञान है। लेकिन जितना भी है मेरे पास में, मैं पूरी ईमानदारी से आपको सारी चीज़ें विस्तार से बताना कि हम लोग इन चीज़ों में बहुत भटके हैं। लेकिन हम जिस चीज़ को ठान लेते थे दोनों, उसको कर कर ही मानते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दिन रात एक कर देते थे उन चीज़ों के लिए। यदि हमने सोच लिया कि हमको ये साधना करनी है तो हम वो साधना किसी भी कीमत पर करते थे। या फिर किसी जड़ी बूटी को लाना है किसी के बारे में, तो हम लोगों को ज़्यादातर चीज़ें इस हिसाब से थी दोनों की। आज मेरी चीज़ें भी इसी हिसाब से हैं कि मैं जिस हिसाब से कार्य करती हूँ, जो मैंने सोचा उसको, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो। कल से मुझे फीवर है लेकिन मुझे से कोई फ़र्क नहीं। मैं 1 घंटे के लिए बेड के ऊपर नहीं लेटी हूँ। मैंने 2 टाइम अभी पपीता का जूस लिया, अभी थोड़ा ठीक है। फीवर के कारण थोड़ा थोड़ा सा साइड छाले टाइप भी हो चुके हैं और यहाँ कमजोरी से आते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि मेरा साधना का भी मार्ग है, मैं जल्दी उठती हूँ, बहुत सारे काम हैं, सारी जिम्मेदारियाँ भी है। और क्योंकि मैं गृहस्थ की साधक हूँ तो यह चीज़ें तो मेरे साथ में है, मैं नहीं छोड़ सकती। एक बेटा है, बेटे के साथ में अभी कुछ उनके बहुत सारी चीज़ें होनी है, तो सारी चीज़ों को लेकर मैं चलती हूँ। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ पर एक खील भी जो भी होता है सब, वह जिम्मेदारी मेरी है। अभी अमन बाबा को मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वह सारी चीज़ों में अभी, भाई हमने ठीक है, हमने जो हमारे उसमें हुआ वो ठीक है, लेकिन मैं उनको जिस प्रकार गुरुजी के साथ में वह रहकर करते थे उसी हिसाब से आज भी रह रहे हैं वह। जब तक उनकी पढ़ाई नहीं होती मैं उनको किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपना कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को नाग केसर की जानकारी देने जा रही हूँ। नाग केसर शिवरात्रि के ऊपर। यदि आपने 1.25 लाख बार नाग केसर का अनुष्ठान कर दिया तो समझ लीजिए आपके जीवन में बाबा भोलेनाथ की कृपा जिस प्रकार बरसती आप सोच भी नहीं सकते। मैंने पूरे सावन के महीने में प्रतिदिन ज़्यादा नहीं तो 108 नाग केसर का मैं अनुष्ठान करती थी। और यहाँ मेरी क्रिया पूरे सावन महीने में चली थी, चाहे बारिश हो, 2-3 घंटे। और इसके कारण मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई। जैसा मैंने बताया कि मेरा अंदर सिर्फ 4 पॉइंट से भी कम खून बचा था और हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसके बाद में साधना, बहुत सारी चीज़ें हैं।
इस क्षेत्र में ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है साधक का, कि खुद के शरीर का भी कब खाना है कब पीना है, सारी चीज़ों हिसाब से। तो इसके कारण मेरी तबीयत ख़राब होती रहती है, क्योंकि मैं खुद का ध्यान नहीं रखती हूँ। कभी 2 बजे खाना खा रही हूँ, कभी कब खा रही हूँ। और ऐसा तो है नहीं, मुझे ना तो नाश्ते करने की आदत है ना कुछ भी। बस सुबह भी चाय पी लेती हूँ, एक दो बार चाय पीने के दम के ऊपर मेरा 1 डेढ़ 2 बज जाते हैं। शाम को थोड़ा बहुत सारी चीज़ें, और यह बहुत पहले से ही चल रहा है। वह तो मैं जो वनस्पतियाँ का कारण है, यह शरीर मेरा मतलब इतना अच्छा दिख रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ। अब भी फीवर के बाद भी मुझे कोई नहीं कह सकता कि इनकी तबीयत खराब थी। तो चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो साधना के मार्ग पर होते हैं उन लोगों का ऐसा ही होता है। नाग केसर किस प्रकार की होती है, क्या होती है, सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता कि नाग केसर क्या होती है। नाग केसर अपने जो मसाले के अंदर, जिसको हम तुमरू के बीज बोलते हैं, जब हम खाने वाला खड़ा मसाला लाते हैं, हम खड़े मसाला का इस्तेमाल करते हैं। जब हम खड़ा मसाला लाते हैं, उसमें जो मेहंदी के बीज जैसे बीज आते हैं तुमरू के। तुमरू क्या होता है, जिनके आपने देखे हो साधु महात्मा के में एक लकड़ी होती है जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है। कहते हैं कि इस लकड़ी से चलने से थकान नहीं होती ऐसी। तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है। एनर्जी क्या, उसमें ऐसे कांटे टाइप होते हैं, और वह ऐसे हाथ से हम पकड़ते तो हमारे हाथ के अंदर दबते हैं, और हमारे हाथ में एक वो चीज़ें बढ़ती रहती है खून से। तो यह सारी चीज़ें बहुत सोचने वाली चीज़ें हैं। तो तुमरू से आप कई कोस चल सकते हैं और आपको थकान नहीं होती है, क्योंकि जो आपके हाथ ऐसे दबते हैं उस लकड़ी में। और हर एक साधु महात्मा, जो पुराने साधु महात्मा होते थे, जो हिमालय साइड रहते थे, उनके पास में, सभी के पास में वह तुमरू की वह होती थी, और बिल्कुल सेम टू सेम मेहंदी जैसे होते हैं और मेहंदी के फल जैसे होते हैं। आपको पंसारी की दुकान के ऊपर नाग केसर आराम से मिल जाएगी। यदि आपने नाग केसर का, मैं आप लोगों को 2 मंत्र देने जा रही हूँ। इन मंत्र का उच्चारण कर नवरात्रि में यदि आपने 9 दिन तक संकल्प लेकर, ज़्यादा नहीं तो आपने 1.25 लाख मंत्र का जाप कर लिया, और जाप करते हुए यह हवन आप इस नाग केसर का करते हैं, तो आपके जीवन की दशा ही बदल जाती है। यह एकदम सत्य है। मैं चारों नवरात्रि के ऊपर नाग केसर का इस्तेमाल करती हूँ। पूरे सावन मास में भी करती हूँ, और मैंने पहले तो नाग केसर के 2-3 वीडियो बनाए हैं। मेरे सावन मास के वीडियो में आप देखेंगे, यानी कि अगस्त के वीडियो में, तो आपको नाग केसर अभी मैंने नहीं मंगाई है, क्योंकि मैं आज कल बाज़ार है यहाँ पर, यहाँ संडे के दिन बाज़ार लगता है, तो बाज़ार में काफ़ी मात्रा में खुली मिल जाती है। ऐसे पंसारी की दुकान के ऊपर मिल जाती है, लेकिन बाज़ार में वहाँ लोग आते हैं, तो जब हम मसाला तैयार करते हैं तो उसमें सब प्रकार की चीज़ें वो अलग अलग ही लाते हैं, तो वहाँ से मैं मंगवाती हूँ। तो कल संडे के दिन मैं नाग केसर मंगवाऊँगी। मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूँगी, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 से 1.5 किलो मैं हवन के लिए मंगवाऊँगी, क्योंकि पूरी नवरात्रि भर मुझे हवन करना है, और यह अनुष्ठान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नाग केसर का अनुष्ठान, कहते हैं कि यदि साधक के बड़े से बड़े कार्य को करने की क्षमता रखता है, नाग केसर एक साधक के जीवन में भोलेनाथ के आशीर्वाद की तरह काम करती, कामना पूर्ति के लिए। आप यदि नाग केसर का अनुष्ठान करते हैं, चाहे आप शिवरात्रि पर करें या फिर आप नवरात्रि में 9 दिन तक करें, तो भक्त की हर एक प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। आप किसी भी खड़े मसाले वाले की दुकान पर जाएंगे, पंसारी की पर, और बोलेंगे कि हमको तुमरू के बीज या नाग केसर दे दो, तो आपको आराम से दे देंगे। आप शुद्ध देसी गाय के घी के साथ में प्लास की लकड़ी के ऊपर आप माँ चामुंडा के मंत्र से यदि पूरी नवरात्रि भर यह अनुष्ठान करते हैं 9 दिन तक, तो आपके जीवन में जो भी आप मनोकामना मांगते हैं, सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन अच्छे कार्य के लिए मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। शिवरात्रि की तो मैं आप लोगों को और जानकारी दे दूंगी, लेकिन नवरात्रि में ही आप इस क्रिया को कर और अपने जीवन में सुख समृद्धि, हर एक प्रकार की मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं।
आप अपने घर में माता रानी का फोटो रखिए, फोटो के साथ साथ एक पटला लगाइए और फोटो रखिए। मंदिर हो तो सबसे अच्छा है। छोटा सा हवन कुंड लाइए और आप दोनों टाइम हवन कीजिए नवरात्रि में। भाई कुछ नहीं तो एक कलश ही रख लीजिए आप, और वह कलश आप जो भी आप जिस हिसाब से नवरात्रि की स्थापना करते हैं वह कर कर प्रतिदिन आपको जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं आपको तो 108 बार नाग के सर का अनुष्ठान करना चाहिए और भगवती से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। इसका शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा योग आता है। मैं शिवरात्रि का पूरा आप लोगों को मंत्र और सारा योग, अभी तो शिवरात्रि का 1 महीना बचा है, मैं बीच में दे दूंगी, लेकिन नवरात्रि के ऊपर आप इस मंत्र से अनुष्ठान कर कर और अपनी हर एक प्रकार की मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। यह साधक के जीवन में कल्प वृक्ष की तरह काम करता है यह मंत्र और यह नाग केसर का अनुष्ठान। यदि आप नाग केसर का अनुष्ठान 9 दिन तक कंटिन्यू दोनों टाइम करते हैं इस मंत्र का उच्चारण करते हुए और जो भी मनोकामना मांगते हैं आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होती है। मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ कि मंत्र किस प्रकार है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्यै नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्यै नमः स्वाहा। यह मंत्र है और यह माँ चामुंडा का बड़ा ही प्रभावशाली, और पता है माँ चामुंडा का यह मंत्र हर एक प्रकार की समस्या के लिए, मैंने कहा कि यह साधक के जीवन में कल्प वृक्ष की तरह काम करता है। तो आप लोग इस गुप्त नवरात्रि के ऊपर इस मंत्र को और इस अनुष्ठान को कर कर अपने जीवन में माँ चामुंडा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं शिवरात्रि के लिए नाग केसर का ही अनुष्ठान दूंगी, आप लोग इसको कर कर और अपने जीवन में माँ चामुंडा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ कि आप लोग घर बैठे कर कर और अपने जीवन को सुखी कर सकें।